skill idea, an idea toward success. कौन कौन से टाइप का हमारा लेंस था? हमारे पास दो टाइप्स के लेंस थे, एक था हमारा उत्तल लेंस, एक था हमारा अवतल लेंस। ठीक है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस कैसा होता है? जो बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। और जो किनारों पे मोटा होता है, बीच में पतला होता है, उसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। ये दो प्रकार के हमारे लेंस होते हैं। लेंस में हमने बात कर लिया था कि हमारे पास जो मुख्य फोकस होता है लेंस का मुख्य फोकस किसे बोलते हैं? जब लेंस के यानी कि लेंस का हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट्स आते हैं, बहुत सारे प्रकाश की किरणें आती हैं, और प्रकाश की किरणें आने के बाद जब लेंस से होकर गुजरती हैं, तो गुजरने पे वो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या तो मिल जाती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस पार्ट को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको क्या, कि वो क्या है? फोकस है। वो हमारा मुख्य फोकस होता है। तो किसी भी लेंस में ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला पार्ट हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। कहने का मतलब क्या? प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष के, यहाँ पे हमारा जो प्रधान अक्ष दिख रहा है, इस प्रधान अक्ष के पैरेलल में बहुत सारे रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी प्रकाश की किरणें हमारी क्या होती हैं? बहुत सारे प्रकाश की किरणें हमारी आती हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं। और समानांतर आने के बाद वो क्या होती हैं? लेंस से गुजर करके किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं कि हमारा क्या है? फोकस। ये हमारा क्या है? फोकस। ठीक है, समझ गए फोकस क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फोकस दूरी क्या होगा? तो ये हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है यानी कि प्रकाशीय केंद्र है, वो प्रकाशीय केंद्र से फोकस की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हमारा फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ बोलेंगे। आगे अगर हम बढ़े तो आगे में हमें क्या बच्चा, अभी हम बोले कि हमारा जो ये प्रकाशीय केंद्र है यानी कि O यानी कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की जो दूरी होगी, ये वाली जो तुमको दूरी दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं हम? फोकस दूरी बोल देते हैं। ठीक है बात। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे में हमारा आता है कि हमारा फोकल लेंथ यानी कि मुख्य फोकस जो हमारा है, या फोकस दूरी जो हमारा है, ये फोकस दूरी कैसे हम बात करेंगे? उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। लेंस भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के लेंस होते हैं। दो प्रकार के लेंस होते हैं। कौन कौन से प्रकार के लेंस हैं? पहला है हमारा अभिसारी, और दूसरा होता है हमारा अपसारी। अभिसारी लेंस को हम और क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। यानी उत्तल लेंस हमारा कैसा है? अभिसारी है। और अपसारी किसको बोलेंगे? हम अवतल लेंस को बोलेंगे। आप लोग को अगर याद होगा तो हम तीन प्रकार के प्रकाश किरणों के बारे में, प्रकाश पुंजों के बारे में यानी बीम ऑफ लाइट के बारे में बात किए थे। एक था हमारा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, एक था हमारा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, एक था हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तीन प्रकार के हमने बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज के बारे में बात किया था। एक को हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, एक को बोलते हैं समानांतर किरण पुंज, एक को बोलते हैं हम अपसारी किरण पुंज। ये तीन प्रकार के हमारे क्या थे? किरण पुंज। ठीक है, अब इन तीन प्रकार के किरण पुंजों में हमारे जो लेंस होते हैं, इन लेंस में दो प्रकार के हमें लेंस के बारे में जानना है। एक तो हमारा उत्तल लेंस है और एक हमारा कैसा है? अवतल लेंस। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस में उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभिसारी लेंस? अभिसारी मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो
वो जाकर के एक बिंदु पर मिलता है। अभी सारी हमारे प्रकाश किरणें क्या होती हैं कि बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर के हमारे अगर एक बिंदु पे आके मिल जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। जब उत्तल लेंस से हमारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, यानी कि ये अगर हमारा उत्तल लेंस है, इसमें से अगर प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो प्रकाश की किरणें निकल करके क्या होंगी, किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती। जैसे हमारा जो सन है, सन यानी सूर्य है, सूर्य से हमारा बहुत सारे प्रकाश की किरणें, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकलेंगी। अब ये रेज ऑफ लाइट जैसे ही कन्वेक्स लेंस से होकर गुजरेगी, जैसे ही ये उत्तल लेंस से होकर गुजरेगी, गुजरने के बाद वो एक पॉइंट पे, एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएगी, और जिस बिंदु पर ये मिलेगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा फोकस। उसका नाम क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है। उसी तरह से हमारा जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं बब्बू, अपसारी बोलते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है अभिसारी लेंस किसे कहेंगे, तो उत्तल लेंस को बोलेंगे। अपसारी लेंस किसको बोलेंगे, अवतल लेंस को बोलेंगे। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा आराम से। आगे बढ़े, आगे हमें पढ़ना है अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहां होता है। ये हमारा कैसा लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस में मुख्य फोकस और फोकस दूरी कहां होती है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे ही हम अवतल लेंस से किसी प्रकाश की किरण को आर पार करते हैं या फिर उसको प्रकाश की किरणों को अगर हम गुजारते हैं, तो गुजारने के बाद ये प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आती हैं, टकराती हैं और टकरा करके फैल जाती हैं। टकरा के क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और जब टकरा करके ये फैल जाती हैं, तो टकरा के फैलने की वजह से क्या होता है, ये कहीं पे तो मिलेंगी नहीं। जब ये आगे चल करके फैल जा रही हैं तो कहीं पे तो ये मिलेंगी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इमेजिनरी तौर पे, हमें काल्पनिक रूप से इनको क्या करना होगा, मिलाना होगा। जैसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो उसमें जबरदस्ती काल्पनिक तौर पे उसको मिलाते हैं। सेम हमें अगर इसको मिलाना होगा, सेम अगर हमें इस चीज सारे लाइंस को अगर हमें मिलाना है, तो मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ लेके आएंगे, 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 और तीनों सारे जितने भी हमारे रेज ऑफ लाइट है, जितने भी हमारे प्रकाश की किरणें हैं, वो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आकर के मिल जाएंगी। और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है। तो फोकस किसे कहते हैं, तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर, जब प्रधान अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रेज ऑफ लाइट, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं, लेंस से गुजरती हैं, और गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर या तो मिल जाती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती। या तो वो प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरेंगी और गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाएंगी, तब उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। या फिर अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं लेकिन आपस में मिल नहीं पा रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं कि अगर ये पीछे की तरफ आती तो ये कहीं ना कहीं मिल जाती, मिलती हुई महसूस हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, तो वैसे हमारे जितने भी हमारा क्या है, वैसे बिंदु को हम क्या बोलेंगे, जहां पे ये मिलती हुई प्रतीत होंगे उनको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे या फिर फोकस बोलेंगे। फोकस क्लियर हो गया। फोकस किसे कहेंगे, फोकस कहने का मतलब क्या, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे रेज ऑफ लाइट, बहुत सारे प्रकाश की किरणें आएंगी, लेंस से गुजरेंगी, और गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर या तो मिल जाएंगी, या तो मीट करेंगे, या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, सीम्स टू बी मीट। तब वैसे क्या, वैसे हमारे जो बिंदु होगा, जिस बिंदु पर ये मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक कहानी। अब अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरणें का एक पुंज, जब समानांतर प्रकाश की किरणों का पुंज क्या होता है, जब अवतल लेंस से गुजरता है, तो गुजरने के बाद वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। हमने पढ़ा था कि अपसारी जो होते हैं, एक बिंदु से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलती हैं। जब एक बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती हुई नजर आ रही हैं। जब अलग अलग दिशाओं में ये प्रकाश की किरणें जाती हुई नजर आ रही हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे, यानी कि डाइवर्जिंग बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट।
लेकिन अगर यही प्रकाश की किरणें आगे चल करके हमें मिलती हुई प्रतीत होती, एक बिंदु पर आकर मिल जाती, तब वैसे हमारे जितने भी हमारे प्रकाश की किरणों का ये समूह था, जो किरण पुंज था, उसको हम क्या बोलते? अभिसारी किरण पुंज बोलते। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। अपसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। क्लियर हो गया दोनों की कहानी। अभिसारी क्यों बोलते हैं उत्तल लेंस को? क्योंकि प्रकाश की किरणें जब उत्तल लेंस से होकर गुजरेंगी तो वो एक बिंदु पर आकर मिल जाएंगी, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। और अवतल लेंस को अपसारी क्यों बोलते हैं? कि जब इसमें बहुत सारे प्रकाश की किरणें, समानांतर प्रकाश की किरणें जब आएंगी, लेंस से गुजरने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगी, अलग अलग दिशाओं में बट जाएंगी, फैल जाएंगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस है, ये हमारा क्या होता है? वैसा बिंदु होता है जहां पे मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अपसरित होती हुई प्रतीत होती, वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम मुख्य फोकस बोलेंगे। समझ गए बात को? समझ गए बात को? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं? चलो आगे हमें पढ़ना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। जैसे हम लोग पढ़े थे किसमें? दर्पण में। हमने दर्पण में पढ़ा था 4 नियम होता था। दर्पण में हमारा 4 नियम होता था। कौन कौन सा नियम था? पहला कि अगर फोकस से होकर आएगा तो समानांतर होकर जाएगा, समानांतर होकर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा, अगर सी से होकर आएगा तो अपने ही रास्ते पे लौट जाएगा, और अगर पी से होकर जाएगा तो इक्वल एंगल बना करके लौट जाएगा। ये 4 लॉज थे, ये 4 रूल्स थे, ये 4 नियम थे। कब? जब हम दर्पण से प्रतिबिंब बनाते थे, जब दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे थे, तब उसमें हमारे पास 4 नियम आए थे। ये हमारा उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का नियम है। नियम नंबर पहला कहता है कि जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के समानांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से गुजर जाती। जब कहां से आएगी? जब समानांतर आएगी। समानांतर कहने का मतलब जब पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आने के बाद वो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। जब समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो कहां से गुजरेंगी? मुख्य फोकस से गुजर जाएंगी। यानी कि ये हमारा प्रधान अक्ष, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल कहने का मतलब समानांतर, दोनों सब जगह कहां से होगा? इक्वल होगा, इसका समान होगा, समान अंतर पे होगा, पैरेलल होगा। जब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जब ये हमारे समानांतर प्रकाश की किरणें जब आएंगी, लेंस से होकर गुजरेंगी, तो लेंस से होकर गुजरने के बाद क्या होगा? ये हमारा जाकर के फोकस से होकर पास करेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। समझ गए बात को? रूल नंबर पहला क्या? समानांतर आएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। जैसा हमने दर्पण में ही पढ़ा था कि समानांतर अगर आती है तो कहां से जाती है? फोकस से जाती है। वैसे ही इसमें भी अगर समानांतर आएगा प्रकाश की किरण तो कैसा होकर जाएगा? फोकस से होकर निकल जाएगा। पहला क्लियर हो गया रूल? पहला रूल में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल हमारा कहता है कि अगर वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा, अगर हमारा ये क्या है? अगर हमारा प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र, यानी कि इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। हाँ, वही ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, या इसको हम प्रकाशीय केंद्र, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं या फिर प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशीय केंद्र से जब हमारे पास क्या होगा? जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी, तो ये जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से होती हुई चली जाएगी। जैसे आई वैसे चली जाएगी, कहीं मुड़ने उड़ने का कोई सीन, कोई कुछ वैसा चीज नहीं होगा, कहीं ये मुड़ेगी नहीं। ये जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? आर पार निकल जाएगी। तो इसमें हम क्या देखें कि जब प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा तो अपवर्तन के बाद सीधा ही आगे बढ़ते चला जाएगा। जब प्रकाशीय केंद्र से ये हमारा गुजरेगा तब कैसा होगा? जैसे आएगा वैसे ही सीधा निकल जाए। ठीक बात? दूसरा नियम क्लियर? पहला नियम क्या था? समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाशीय केंद्र से आएगा तो वो सीधा चला जाएगा। ठीक बात? चल अगला तीसरा नंबर।
तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर फोकस से होकर आएगा तो समानांतर होकर जाएगा। अगर वो क्या होता है, अगर वो फोकस से होकर प्रकाश से किरण आती है, उत्तल लेंस के फोकस से होकर अगर प्रकाश से किरण आ रही है तो वो लेंस अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। जैसा कि हम दर्पण में ही पढ़े थे कि अगर हमारा क्या होता है, फोकस से होकर आएगा तो कैसा जाएगा, समानांतर होकर जाएगा। तीसरा नियम क्या कहेगा कि फोकस से अगर रे ऑफ लाइट आता है, ये हमारा फोकस से आया, आने के बाद क्या होगा, समानांतर होकर चला जाएगा। पहला नियम समानांतर आएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा नियम ऑप्टिकल प्रकाशीय केंद्र से आएगा, सीधा चला जाएगा। तीसरा नियम जब ये फोकस से आएगा तब ये समानांतर होकर जाएगा। तीनों नियम क्लियर हो गया? तीनों नियम याद रहेगा? लिख रहेंगे तो याद रहेगा। तो पहला नियम आपका क्या है, पहला नियम आपका है कि जब वो समानांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा नियम प्रकाशीय केंद्र से आएगा तो सीधा चला जाएगा। तीसरा नियम अगर फोकस से आएगा तो वो समानांतर होकर चला जाएगा। चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है ही नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना नियम है, 3 नियम है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 नियम है। कौन कौन सा नियम? हाँ, समानांतर आएगा, फोकस से जाएगा, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से आएगा, सीधा निकल जाएगा, और तीसरा जब फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। तीनों क्लियर हो गया? अब देखिए हम इसको कहां कहां पे हम वस्तु को रख सकते हैं जहां पे हमारा प्रतिबिंब बन सकता है। हम वस्तु को ऐसा कहां कहां पे रख सकते हैं कि हमें क्या मिल सकता है, इमेज मिल सकता है, प्रतिबिंब मिल सकता है। तो कौन कौन सा जगह है? पहला जगह है प्रकाशीय केंद्र, इसको सी भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं। प्रकाशीय केंद्र ये वाला पार्ट, ये वाला बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, मतलब हम वस्तु को यहां रख सकते हैं। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को यहां रख सकते हैं। दूसरा केस क्या है, फोकस पर रख सकते हैं, यानी कि हम वस्तु को यहां रख सकते हैं फोकस पे। तीसरा केस क्या है, फोकस और 2f के बीच में रख सकते हैं, ये हमारा यहां वस्तु रखा सकता है। 2f पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, 2f से पीछे रख सकते हैं, यानी वस्तु हमारा यहां रख सकते हैं, और लास्ट अनंत पे कहीं पे भी हम वस्तु रख सकते हैं। ये हमारा 6 केस है किसका, उत्तल लेंस में वस्तु रखने का। पहला केस के जैसे हम लोग पढ़े थे ना, इसमें क्या किसमें पढ़े थे, अवतल दर्पण में क्या पढ़े थे कि हम पोल से फोकस के बीच में रखते हैं। सेम वैसे ही हम O से F के बीच में रखेंगे। पहला केस इन दोनों के बीच में वस्तु रहेगा। दूसरा केस हम इस पे वस्तु को रख देंगे F पे। तीसरा केस में F और 2F के बीच में रखेंगे। चौथा केस में 2F पे रखेंगे। पांचवा केस में 2F के पीछे रखेंगे, और छठा केस में अनंत पे कहीं रखेंगे जहां हमको अता पता वस्तु का नहीं है कि वस्तु एक्चुअल में कहां रखा हुआ है। ये कर सकते हैं। 6 हमारे पास केस आएंगे। 6 केस का अलग अलग रे डायग्राम बनेगा, अलग अलग किरण आरेख बनेगा, जैसे हम लोग बनाए थे अवतल दर्पण में, उसी तरह से हम लोग को इसमें भी 6 का 6 बनाना है और 6 का 6 समझना है।